बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट मेरे चैनल पे नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम चैप्टर 15 स्टेशियोमेट्री के न्यूमेरिकल्स करेंगे। हर न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले मैं चैप्टर 15 की कंप्लीट एक्सरसाइज अपलोड कर चुकी हूँ, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो की एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। इसके अलावा चैप्टर 14 और चैप्टर 15 दोनों पे ही मैं कंप्लीट लेक्चर्स अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक भी आपको इस वीडियो की एंड स्क्रीन पे मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन 4.0 ग्राम ऑफ मीथेन एट रूम टेम्परेचर प्रेशर। हमने तीन चीज़ें कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है एंड नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं 4 ग्राम मीथेन के एट रूम टेम्परेचर प्रेशर। अब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का हमने फॉर्मूला पढ़ा है मैस ओवर मोलर मैस। नंबर ऑफ मोल्स किसके कैलकुलेट करने हैं? मीथेन के। मीथेन का मैस तो हमें पता है, मोलर मैस नहीं पता, तो मोलर मैस हम कैलकुलेट करते हैं, मोलर मैस ऑफ मीथेन। अब मीथेन में दो एलिमेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन। एक कार्बन का होता है 12 प्लस, एक कार्बन एलिमेंट का जो मैस एटॉमिक मैस होता है वो 12 होता है, और एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस 1 होता है। तो यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ 4 आ जाएगा। 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 18 इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। सो 16 ग्राम पर मोल आ जाएगा मोलर मैस। सो मैस हमारे पास है 4 डिवाइडेड बाय मोलर मैस हमारे पास 16 ग्राम पर मोल है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 4 को 16 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.25 मोल। सो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आए 0.25 मोल। ये हमारे पास पहला आंसर आ गया। अब दूसरा हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने का हमने फॉर्मूला पढ़ा है, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई मोलर वॉल्यूम। मोल्स को मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है। मोल्स हमारे पास आए हैं 0.25 जो हमने कैलकुलेट की। अब मोलर वॉल्यूम की एग्जैक्ट फिक्स वैल्यू होती है 24 dm³, ये आपने याद कर लेनी। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 0.24 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा फाइनल आंसर है 6 dm³। सो वॉल्यूम आ गया हमारे पास 6 dm³। देन हमने थर्ड जो चीज हमने कैलकुलेट करनी वो है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। अब कोई भी कंपाउंड है, इसमें अगर हमने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कैलकुलेट करने होते हैं तो हमें उसके मोल को मल्टीप्लाई करना होता है एवोगाड्रोस नंबर से। एवोगाड्रोस नंबर फिक्स वैल्यू है 6.022 ज़रब 10⁻23। एक साइंटिस्ट था, उसने हमें वैल्यू दी, उसने कहा एक मोल में 6.022 ज़रब 10⁻23 मोलिक्यूल्स या 23 एटम्स होते हैं। तो ये जो वैल्यू ये फिक्स है, इसको हम एवोगाड्रोस नंबर भी कहते हैं। तो किसी भी एलिमेंट में, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर हमने देखना हो, किसी भी कंपाउंड, जैसे इधर हमारे पास है मीथेन, मीथेन में हमने देखना है कितने मॉलिक्यूल्स है। अब एक मीथेन तो नहीं हो सकता, हजारों लाखों मीथेन हो सकते, तो हमने देखने कितने मीथेन मॉलिक्यूल्स है। उसके मोल्स को 6.022 ज़रब 10⁻23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएगी। और मोल्स हमने कैलकुलेट किए थे 0.25, तो इधर लिखेंगे 0.25 मल्टीप्लाई ये वैल्यू वैसे 6.022 ज़रब 10⁻23। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा 1.51 मल्टीप्लाई 10⁻23। आपने 0.25 को 6.022 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.51 आ जाएगा मल्टीप्लाई ये 10⁻23 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। सो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स आए, ये हमारा थर्ड आंसर है 1.51 मल्टीप्लाई 10⁻23। देन है सेकेंड न्यूमेरिकल, वट मैस ऑफ NaCl। यहाँ हमने मैस कैलकुलेट करना है NaCl का, नीडेड टू डिजोल्व इन 150 cm³ ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम दिया गया सोल्यूशन का
150 cm³ if the concentration of solution is 0.4 मोल पर dm³। मोल पर dm³ से हमें क्या पता चल रहा है, मोलर कंसंट्रेशन। सो हमारे पास मैस हमने कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम हमें दिया गया। अब वॉल्यूम जो है वो cm³ में दिया गया, जबकि कंसंट्रेशन जो है वो dm³ में दी गई। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वॉल्यूम का cm³ वाले यूनिट को dm³ में कन्वर्ट करेंगे। cm³ को हम dm³ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वैल्यू को 1000 से डिवाइड करके। सो 150 को 1000 से डिवाइड करेंगे, 0.150 आएगा और हमारा यूनिट कन्वर्ट हो जाएगा dm³ में। यहाँ हमने cm³ से यूनिट को कन्वर्ट किया है dm³ में बाय डिवाइडिंग 1000। थर्ड टर्म हमें दी गई है मोलर कंसंट्रेशन। कैसे पता चला ये हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन, क्योंकि यूनिट हमारे पास मोल पर dm³। यूनिट में अगर मोल आ जाए तो ये हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन होती है। मोलर कंसंट्रेशन आई है हमारे पास 0.4 मोल पर dm³। अब हमने कैलकुलेट करना है मैस, तो मैस कैलकुलेट करना, वॉल्यूम हमारे पास है और मोलर कंसंट्रेशन हमारे पास है। तो मोलर कंसंट्रेशन से हम इजीली मोलर कंसंट्रेशन और वॉल्यूम से हम मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं, मैस कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारे पास मोलर कंसंट्रेशन है। सो मोलर कंसंट्रेशन हमें पता है, मोल्स हमने यहाँ से निकालने, वॉल्यूम भी हमें पता है। तो मोल्स निकालने के लिए मोल्स को इधर ही रहने दे और वॉल्यूम को मोलर कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर दे। मोलर कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई कर दे वॉल्यूम से। मोलर कंसंट्रेशन हमारे पास थी 0.4 मोल पर dm³ और वॉल्यूम हमारे पास आया था 0.150 dm³। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे 0.06 मोल। अब ये हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए, लेकिन हमने कैलकुलेट करना है मैस। NaCl का हमने मैस कैलकुलेट करना है। हमने मोल्स इसलिए कैलकुलेट किए कि हम मोल्स के फार्मूले से मैस कैलकुलेट कर सकें, इसलिए हमने पहले मोल्स कैलकुलेट किए, क्योंकि मोलर कंसंट्रेशन से हम मोल्स ही कैलकुलेट कर सकते हैं, मैस कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो पहले हम मोल्स कैलकुलेट करेंगे, फिर मोल से मैस कैलकुलेट करेंगे। अब मोल्स का फार्मूला आता है मैस ओवर मोलर मैस। यहाँ हमारे पास मोल्स हमें पता है, मैस हमने कैलकुलेट करना है, तो मैस कैलकुलेट करना है। मैस को इधर रहने दे, मोल्स को मल्टीप्लाई कर दे मोलर मैस को। इस मोलर मैस को इधर डिवाइड हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, तो मोल्स मल्टीप्लाई मोलर मैस। अब हमारे पास मोल्स तो हैं, मोलर मैस नहीं है NaCl का, तो NaCl का मोलर मैस निकाल लेते। मोलर मैस ऑफ NaCl। अब दो एलिमेंट है, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम का होता है 23 प्लस क्लोरीन का मैस नंबर होता है 35.5। ये मैस नंबर पीरियोडिक टेबल आपको मिल जाता है जिसके ऊपर मैस नंबर लिखे होते हैं और ये फिक्स वैल्यू होती है, ये आपको याद करनी पड़ती है। 23 को 35.5 में ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 58.5। सो ये मेरे पास आ गया मोलर मैस। अब फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आए थे 0.06, तो लिखेंगे 0.06 मल्टीप्लाई मोलर मैस हमारे पास है 58.5। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी 3.51 ग्राम। सो हमारे पास मैस आया ऑफ NaCl का ही हमने कैलकुलेट किया 3.51 ग्राम। देन है न्यूमेरिकल नंबर 3, फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ सोडियम इन सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट दिया गया, इसमें हमने सोडियम की परसेंटेज फाइंड आउट करनी। अब किसी भी एलिमेंट, ये हमारे पास कंपाउंड है, सोडियम इसमें एलिमेंट, अगर किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट की परसेंटेज कैलकुलेट करनी हो तो उसका फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मैस ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, फॉर्मूला मैस ऑफ द कंपाउंड मल्टीप्लाई 100। ये हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसे हमने सोडियम एलिमेंट का परसेंटेज कैलकुलेट करनी। अब हमारे पास पहले होना चाहिए मैस ऑफ एलिमेंट। सोडियम हमारे पास एलिमेंट है, तो एलिमेंट जो सोडियम है इसका मैस है मैस ऑफ सोडियम। मैस ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट हमारे पास क्या है सोडियम, तो सोडियम लिखेंगे क्या है 23। ये फिक्स वैल्यू ये आपने याद करनी। और जो हमारे पास फॉर्मूला मैस ऑफ कंपाउंड है, फॉर्मूला मैस ऑफ
कंपाउंड हमारे पास क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम का होता है 23 मैस नंबर प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है मैस नंबर और ऑक्सीजन का होता है 16। अब यहाँ 3 ऑक्सीजन है, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसी तरह 23 प्लस 1 प्लस 12 प्लस 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आएगा। अब इन सब वैल्यू को ऐड कर लेंगे तो 84 हमारे पास फॉर्मूला मैस आ जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट का। अब मेरे पास एलिमेंट का मैस भी आ चुका है और फॉर्मूला मैस भी कंपाउंड का आ चुका है 84। तो हम परसेंटेज ऑफ एलिमेंट यानी सोडियम की परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लिखेंगे परसेंटेज ऑफ सोडियम, परसेंटेज ऑफ सोडियम। अब मैस ऑफ एलिमेंट यानी मैस ऑफ सोडियम क्या आया है 23। इसी फॉर्मूले के मुताबिक हम पुट करें फॉर्मूला मैस ऑफ द कंपाउंड, फॉर्मूला मैस ऑफ द कंपाउंड क्या है 84 मल्टीप्लाई 100। 23 को 84 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 27.38%। सो सोडियम हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट में 27.38% प्रेजेंट था। सो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। देन है न्यूमेरिकल नंबर 4, आ सल्फाइड ऑफ आयरन। आयरन का सल्फाइड है कंटेन 1.926 ग्राम ऑफ सल्फर। सल्फर है उसकी मैस दिया गया है एंड 2.333 ग्राम ऑफ आयरन, आयरन है और उसका मैस दिया गया। फाइंड आउट द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब हमारे पास कंपाउंड अननोन है, आयरन सल्फाइड है, आयरन और सल्फर से मिलकर कंपाउंड बना है। अब हमने उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें मैस पता हो, परसेंटेज पता होती है तो उससे हम मैस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैस हमारे पास पहले ही है। तो सेकंड स्टेप होता है नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें हर एलिमेंट के। तो यहाँ हमारे पास 2 एलिमेंट है, सल्फर और आयरन, दोनों एलिमेंट के हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। सो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 2 एलिमेंट, एक हमारे पास है सल्फर और एक मेरे पास है आयरन। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है मैस ओवर मोलर मैस। अब पहले हम सल्फर के कैलकुलेट करने लगे तो सल्फर का मैस है 1.926 ग्राम और इसका मोलर मैस है, इसकी वैल्यू फिक्स है। सल्फर का होता है मोलर मैस 32। अब इसके मैस को इसके मोलर मैस से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे 0.0602। ये हमारे पास आ जाएंगे मोल्स ऑफ सल्फर। अब आयरन के कैलकुलेट कर लेते हैं। आयरन का मैस हमें दिया गया है 2.333, तो लिखेंगे 2.333 मैस है और इसका मोलर मैस है आयरन का, इसकी फिक्स वैल्यू होती है। पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मैस नंबर दिए होते हैं, ये मैस नंबर आपने अच्छे से याद करने। आयरन का होता है 56। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आयरन के मोल्स आ जाएंगे 0.0417। ये हमारे पास आयरन के मोल्स हैं और ये मेरे पास सल्फर के मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे एटॉमिक रेशियो। अब एटॉमिक रेशियो दोनों एलिमेंट की कैलकुलेट करनी, सल्फर की भी और आयरन की। एटॉमिक रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, हर एलिमेंट के मोल को सबसे छोटे मोल से डिवाइड करते हैं सब एलिमेंट में। अब यहाँ तो सिर्फ 2 ही एलिमेंट है, सल्फर और आयरन। अब देखना इन दोनों में से किसके मोल छोटे हैं। जैसे सल्फर का मोल है 0.0602, ये हमारे पास सल्फर के मोल। अब जब हम एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो हर एलिमेंट के मोल को, जितने भी एलिमेंट हमारे पास सल्फर और आयरन, उनमें सब में से आपने देखना सबसे छोटा मोल किसका है। तो इन दोनों में से देखें तो छोटा मोल ये है। सो हर एलिमेंट के मोल को स्मॉलेस्ट मोल से डिवाइड करते हैं। 0.0417 हमारे पास स्मॉलेस्ट है तो उसको हम डिवाइड करेंगे। ये हमारे पास एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट करने का मेथड है। अब सल्फर का आएगा 1.44, इन दोनों को डिवाइड करेंगे और आयरन का हमारे पास आएगा, इन दोनों को कैंसिल आउट करके 1 आ जाएगा। अब एटॉमिक रेशियो सल्फर की हमारे पास 1.44 आई और आयरन की 1 आई। अब ये 1.44 जो है हम इसको इक्वल कर लेते हैं 1.5 के।
वैसे ये राउंड ऑफ होके 1.5 के इक्वल नहीं होती, लेकिन हम अपनी आसानी के लिए इसको कर सकते हैं। अब ये फिर भी हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू आई है, ये वैल्यू हमारे पास फ्रैक्शन में, इसको होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट टू होल नंबर। होल नंबर मैंने आपको कहा था जब भी वैल्यू फ्रैक्शन से आएगी तो हम क्या करेंगे, उसको किसी भी आयरन और हमारे पास सल्फर है। अब देखो आयरन का हमारे सल्फर का हमारे पास है 1.5 और आयरन का है हमारे पास 1। अब मैंने बात की थी कि अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाए तो आपने स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए इनको होल नंबर में कन्वर्ट करना है, यानी काउंटिंग में 1 2 3 के पॉइंट में आंसर ना आए तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, शुरू से कैलकुलेट करना 1 2 3 4 5 इस तरह आपने सबसे स्मॉलेस्ट सबसे पहले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 1 और 1.5 ही आएगा। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ और इधर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, दोनों साइड को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 3 आ जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 आ जाएगा। सो मेरे पास होल नंबर आया आयरन के लिए 2, आयरन के लिए क्या आया 2 और सल्फर के लिए मेरे पास आया 3, सल्फर के लिए आया 3। सो इंपीरिकल फॉर्मूला क्या होगा, इंपीरिकल फॉर्मूला होल नंबर के मुताबिक आयरन हमारे पास 2 होने चाहिए और सल्फर हमारे पास 3 होने चाहिए। सो ये मेरे पास इंपीरिकल फॉर्मूला है आयरन सल्फाइड का। देन है 5 न्यूमेरिकल, अ कंपाउंड कंटेन्स बाय मास 40% हमारे पास कार्बन है, 6.71% हाइड्रोजन है और 53.3% ऑक्सीजन है। अब 3 चीज़ें हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन, हर एक की परसेंटेज दी गई है। 0.32 मोल ऑफ दिस कंपाउंड वेट 28.8 ग्राम। अब उन्होंने हमें कंपाउंड के मोल्स भी दे दिए, जो बनने वाला कंपाउंड है इन एलिमेंट से, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 एलिमेंट मिलके कोई एक कंपाउंड बना रहे। अब उस कंपाउंड के मोल भी दे दिए गए और उस कंपाउंड का मैस भी दे दिया गया। हमने कैलकुलेट करना है मोलिकुलर फॉर्मूला। सो मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है मोलिकुलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई इम्पीरिकल फॉर्मूला। n हमारे पास हो और इम्पीरिकल फॉर्मूला हो तो ही हम मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। ना ही हमारे पास n की वैल्यू है, ना ही हमारे पास इम्पीरिकल फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम इम्पीरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, फिर हम n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ताकि हम मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकें। सो पहले हम इम्पीरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे। इम्पीरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होने चाहिए हर एलिमेंट के। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 हमारे पास एलिमेंट। अब कार्बन का हमारे पास कितनी परसेंट है, वो इसका मैस है 40.0। अब मोल्स कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। ये हमारे पास है फॉर्मूला मोल्स कैलकुलेट करने का। अब यहाँ कार्बन का मैस दिया गया है 40, इसका मोलर मैस होता है 12। 40 को 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.33 मोल। अब यहाँ हमारे पास है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का उन्होंने दिया है 6.71। अब इसको डिवाइड करेंगे, हाइड्रोजन का मैस नंबर होता है 1, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे 6.71 मोल। अब हमारे पास ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इन्होंने क्वेश्चन में दिया 53.3 मैस और इसका मोलर मैस होता है, इसका एटॉमिक मैस होता है, मैस नंबर जो होता है वो ऑक्सीजन का होता है 16। तो 53.3 को 16 से डिवाइड करेंगे तो ऑक्सीजन के मोल्स हमारे पास आ जाएंगे 3.33 मोल। अब ये सब के हमारे पास मोल्स आ चुके हैं, कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के, तीनों के मोल्स आ चुके हैं। अब हम एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करेंगे। एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करने का क्या मेथड है, सब के मोल को 3.33 कार्बन के मोल है, हाइड्रोजन के मोल है 6.71 और ऑक्सीजन के मोल है 3.33 मोल। सब के मोल को स्मॉलेस्ट मोल से डिवाइड करना। अब ये हमारे पास 3 एलिमेंट के मोल्स आए, इनमें से स्मॉलेस्ट मोल के, तो अब ये दोनों तो सेम है, ये हमारे पास वैल्यू बड़ी है, छोटी हमारे पास सिर्फ ये दोनों वैल्यू, ये दोनों ही सेम है, तो 3.33 हमारे पास स्मॉलेस्ट मोल है। हर एक को स्मॉलेस्ट मोल से डिवाइड करेंगे, हर एलिमेंट के मोल को। एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करने के लिए इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कार्बन का आ जाएगा 1, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हाइड्रोजन का आ जाएगा 2,
इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ऑक्सीजन का 1 आ जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन रहा है, ऑक्सीजन कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन भी हमारे पास 1। तो यहाँ से क्या बन रहा है, CH2O एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है। अब हमने n कैलकुलेट करना है, फिर ही हम इजीली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो n फाइंड आउट करने का क्या मेथड है, n को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है एम्पिरिकल मोलर मैस ऑफ द कंपाउंड, मोलर मैस ऑफ कंपाउंड का मोलर मैस को डिवाइड कर दें एम्पिरिकल फॉर्मूला मैस से। ये मेरे पास है n को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, लेकिन मेरे पास कंपाउंड का मोलर मैस नहीं है। एम्पिरिकल फॉर्मूला मैस हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला मैस H2O का हमने कैलकुलेट करना है। कार्बन का मैस नंबर होता है 12, एक हाइड्रोजन का मैस नंबर होता है 1, यहाँ 2 हाइड्रोजन तो यहाँ आ जाएगा 2। ऑक्सीजन का होता है 16 मैस नंबर, इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास मैस नंबर आ जाएगा 30। इन तीनों को ऐड करेंगे तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मैस मेरे पास आ जाएगा 30 ग्राम पर मोल। अब ये मेरे पास आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला मैस। अब मेरे पास मोलर मैस ऑफ कंपाउंड नहीं है। क्वेश्चन में मुझे सिर्फ कंपाउंड के मोल्स बता दिए गए और कंपाउंड का मैस बता दिए गए। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला जो है मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन में 2 चीज़ें गिवन है, मैस और मोल्स। मोलर मैस ऑफ कंपाउंड नहीं गिवन, तो मोलर मैस हम कैलकुलेट कर लेंगे। मोलर मैस को इस साइड पे ले जाए, मोलर मैस ऑफ कंपाउंड। मैस को डिवाइड कर दें, मोल्स को इस साइड पे लें मोल्स से। अब हमारे पास क्वेश्चन में मैस क्या दिया गया है और मोल्स क्या दिए गए हैं। क्वेश्चन में कंपाउंड का मैस दिया गया है 28.8 ग्राम और मोल्स दिए गए हैं 0.320। तो हम लिखेंगे मैस हमारे पास गिवन है 28.8 ग्राम और मोल्स हमारे पास है 0.320 मोल। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90 ग्राम पर मोल। सो हमारे पास मोलर मैस कंपाउंड का आया 90 ग्राम पर मोल और हमारे पास इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मैस भी आ चुका है। अब इस फॉर्मूले में हम मोलर मैस भी कंपाउंड का पुट करते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला मैस भी। सो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास कंपाउंड का मोलर मैस आया है 90 और एम्पिरिकल फॉर्मूला मैस आया 30। 90 को 30 से डिवाइड करेंगे, 0 0 से कैंसिल, 3 1 3, 3 3 9। सो n की वैल्यू हमारे पास आई 3। ये मेरे पास n की वैल्यू आई है 90 को 30 से डिवाइड करके। n की वैल्यू आ चुकी है। अब मोलिकुलर फॉर्मूला वाला फॉर्मूला लिखेंगे। मोलिकुलर फॉर्मूला n की वैल्यू आई है 3 और पीछे हमारा पास एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O आया था। अब 3 को कार्बन के 1 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। हाइड्रोजन 2 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन 1 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन 3 हो जाएगा। सो ये हमारे पास आ गया मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड C3H6O3। देन है न्यूमेरिकल नंबर 6, द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस इज गिवन बाय फॉलोइंग इक्वेशन। अब जो इक्वेशन हमें गिवन है, इक्वेशन इस तरह है कि 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन आपस में रिएक्ट करते हैं तो 2 मोल ऑफ अमोनिया गैस मेरे पास बनती है। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब उन्होंने कहा यहाँ इस इक्वेशन में हमें अमोनिया की फॉर्मेशन दी गई है। इफ़ यू स्टार्ट रिएक्टिंग 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हमारे पास 12 ग्राम है और नाइट्रोजन जो है वो 64 ग्राम है। रिएक्ट करते हैं, विच इज़ द लिमिटिंग रिएक्टेंट, हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है या नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट, ये हमने फाइंड आउट करना है। 2 रिएक्टेंट, इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है ये हमने फाइंड आउट करना है। सो सिंपल लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करने के भी हमने स्टेप्स पढ़े थे। सबसे पहला स्टेप ये था कि हमें एलिमेंट हर रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए। सो कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। ये हमारे पास है फॉर्मूला।
अब हमारे पास कौन कौन से रिएक्टेंट है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अब हाइड्रोजन का मैस हमें दिया गया है 12 ग्राम, मैस को डिवाइड करना मोलर मैस है, तो मैस हमारे पास हाइड्रोजन का दिया गया है 12। अब इसका मोलर मैस क्या, एक हाइड्रोजन का मैस नंबर होता है 1, 2 हाइड्रोजन है तो 2 होगा हमारे पास मैस नंबर। सो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे। सो मैस हमारे पास है 12 और हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के लिए मैस नंबर होता है 1, यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो इसका आ जाएगा 2 मैस नंबर। सो मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन आ जाएगा 2, 2 1 2, 2 6 12, तो हाइड्रोजन के हमारे पास मोल्स आ जाएंगे 6 मोल। अब हमारे पास है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का मैस हमारे पास गिवन है 64 और इसका मोलर मैस क्या, एक नाइट्रोजन के लिए मैस नंबर होता है 14, यहाँ 2 नाइट्रोजन है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 28 मोलर मैस ऑफ N2। सो 28 आएगा, 64 को 28 से डिवाइड करेंगे तो N2 के मोल्स हमारे पास आ जाएंगे 2.29 मोल्स। हाइड्रोजन के हमारे पास आए हैं 6 मोल्स। अब ये हमारे पास दोनों के मोल आ चुके हैं। अब हमें इक्वेशन क्या बता रही कि 3 मोल हाइड्रोजन 1 मोल नाइट्रोजन से रिएक्ट करता है। बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है। सो अकॉर्डिंग टू हम लिखेंगे इक्वेशन 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन। यही हमें कह रहा है कि 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट करेंगे 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से, ये हमें इक्वेशन से पता चला है। अब एक्चुअली में नाइट्रोजन के मोल आए हैं 2.29, सो हम इधर नाइट्रोजन के 1 मोल को 2.29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस साइड पे भी 2.29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी साइड को भी 2.29 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2.29 मोल एंड टू रिएक्ट 3 मल्टीप्लाई 2.29 मोल ऑफ हाइड्रोजन। So 2.29 mole N2 reacts 3 को 2.29 से मल्टीप्लाई किया तो 6.87 मोल ऑफ H2 आया। अब हाइड्रोजन के, अगर नाइट्रोजन के 2.29 मोल होंगे, नाइट्रोजन के 2.29 जो कि हमें अकॉर्डिंग टू हमने जो मोल्स कैलकुलेट किए नाइट्रोजन के तो 2.29 ही है, तो 2.29 मोल नाइट्रोजन के होंगे तो हमारे पास हाइड्रोजन के 6.87 मोल होने चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन के सिर्फ 6 मोल है। सो हाइड्रोजन चूंकि 6.87 चाहिए लेकिन है 6 मोल, सो हाइड्रोजन कम है, इसलिए हम लिखेंगे हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। हाइड्रोजन is less, so hydrogen is limiting reactant। एक्चुअल में जब हमने कैलकुलेट किया कि 2.29 मोल ऑफ नाइट्रोजन हो तो कितने हाइड्रोजन के मोल चाहिए, 6.87 चाहिए, लेकिन हमारे पास 6 मोल हाइड्रोजन मौजूद है, जितने चाहिए उससे कम है, इसलिए हम कहेंगे हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है। देन है मेरे पास न्यूमेरिकल नंबर 7, व्हेन 305 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज रीच्ड विद एक्सेस ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड, इट प्रोड्यूस 23.7 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट। व्हाट इज द परसेंटेज यील्ड ऑफ द रिएक्शन। परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है, एक्चुअल यील्ड को डिवाइड करें थ्योरेटिकल यील्ड और 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाती है परसेंटेज यील्ड। लेकिन यहाँ हमारे पास सिर्फ एक्चुअल यील्ड दी गई, यहाँ उन्होंने लिखा ना इट्स प्रोड्यूस 23.7 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट। ये हमारे पास प्रोडक्ट है, इन दोनों रिएक्ट करके एक्चुअली में हमारे पास 23.7 ग्राम मैस प्रोड्यूस किया। सो ये हमारे पास एक्चुअल यील्ड है, क्योंकि हमारे पास रिएक्शन के नतीजे में मैस प्रोड्यूस हुआ है मैग्नीशियम नाइट्रेट का 23.7 ग्राम। परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमें थ्योरेटिकल यील्ड भी पता होनी चाहिए। सो कैलकुलेशन करेंगे थ्योरेटिकल यील्ड के लिए। थ्योरेटिकल यील्ड निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कौन सा रिएक्टेंट हमारे पास प्रोडक्ट दे रहा है। अब देखो इन्होंने बात की है कि यहाँ हमारे पास 305 ग्राम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज रीच विद एक्सेस ऑफ mg। ये हमारे पास एक्सेस है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, और इसकी सिर्फ 305 ग्राम है। अब ये बहुत ज़्यादा एक्सेस में, मतलब ये कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता।
अब जो रिएक्टेंट है वो तब बनना ख़त्म होगा जब ये ख़त्म होगा, क्योंकि ये हमारे पास इसकी अमाउंट फिक्स है। ये जब ख़त्म हो जाएगा तो जो प्रोडक्ट है बनना वो स्टॉप हो जाएगा। लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड एक्सेस में ये कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता, यानी ये ख़त्म होगा तो ही रिएक्शन स्टॉप होगा। सो ये वाला जो रिएक्टेंट है, जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ये हमारे पास क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। ये ख़त्म हो सकता है, ये ख़त्म नहीं हो सकता क्योंकि ये एक्सेस में। सो जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है वही हमारे प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करता है। ये हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले टॉपिक में पढ़ा। सो हम इसकी मदद से हमारे प्रोडक्ट की थ्योरेटिकल यील्ड निकालेंगे सिल्वर नाइट्रेट की मदद से। सो पहले हम सिल्वर नाइट्रेट के मोल निकालेंगे। सिल्वर नाइट्रेट के मोल्स निकालने के बाद हम अपने प्रोडक्ट के मोल्स कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, और मोल्स आ जाएंगे। फिर हम उसको मोलर में से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट मैग्नीशियम नाइट्रेट की थ्योरेटिकल यील्ड आ जाएगी। सो सबसे पहले हम सिल्वर नाइट्रेट के मोल्स कैलकुलेट करते हैं। तो मोल्स कैलकुलेट करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट के मोल्स कैलकुलेट करने के लिए मैस ओवर मोलर मैस वाला फार्मूला लगाएंगे, मोलर मैस। अब क्वेश्चन में हमें सिल्वर नाइट्रेट का सिर्फ मैस गिवन है 305 ग्राम, मोलर मैस हमें नहीं गिवन 305 ग्राम। मोलर मैस हम कैलकुलेट करेंगे, मोलर मैस ऑफ AgNO3, ताकि हम इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकें। अब जो सिल्वर है इसका हमारे पास होता है 108 मैस नंबर, नाइट्रोजन का 14 है, ये आपको याद होना चाहिए। ऑक्सीजन का 16 है, 3 ऑक्सीजन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर आएगा उसको 14 में ऐड करेंगे और 108 को ऐड करेंगे तो 170 हमारे पास मोलर मैस आ जाएगा सिल्वर नाइट्रेट का। सो यहाँ हम लिखेंगे 170 मेरे पास मोलर मैस है। दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए 1.79 मोल। ये मेरे पास आए मोल्स ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। मेरे पास सिल्वर नाइट्रेट के मोल्स आ चुके हैं। अब मैंने प्रोडक्ट के मोल्स निकालने अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। सो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। अब इक्वेशन हमें क्या कह रही है कि सिल्वर नाइट्रेट के 2 मोल होंगे तो 1 मोल हमारे पास मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा। 2 मोल सिल्वर नाइट्रेट के होंगे तो 1 मोल हमारे पास मैग्नीशियम नाइट्रेट का बनेगा। 2 मोल सिल्वर नाइट्रेट होंगे तो हमारे पास 1 मोल मैग्नीशियम नाइट्रेट बनेगा। ये हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन कह रही। अब इधर अगर हम 1 करें 1 मोल 2 इधर मल्टीप्लाई रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा MgNO3। इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके 2 डिवाइड हो जाएगा मोल मैग्नीशियम नाइट्रेट। अब एक्चुअल में हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट के 1.79 मोल है तो इधर 1 को 1.79 मोल से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस साइड पे 1079 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इस साइड पे भी 1.79 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस साइड पे भी हमने 1.79 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट के मोल से 1.79, तो इस साइड पे भी हमें 1.79 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब 1 को 1.79 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.79 आएगा, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे 0.895 मोल ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट। अब मैग्नीशियम नाइट्रेट जो हमारा प्रोडक्ट है उसके नंबर ऑफ मोल्स आ चुके हैं 0.895, जो कि हमने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट किए सिल्वर नाइट्रेट के मोल्स की मदद से। 0.895 मोल्स आ चुके हैं। अब हमने इसका मैस कैलकुलेट करना है ताकि हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड आ सके। थ्योरेटिकल यील्ड या हम कह सकते हैं मैस, थ्योरेटिकल यील्ड या हम कह सकते हैं मैस ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट। कैसे आएगा? अगर हम मल्टीप्लाई कर दें मोल्स को
मोलर मैस है, मोलर मैस ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट। मैग्नीशियम नाइट्रेट का जो मोल आए हैं उसको उसके मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड आ जाएगी। लेकिन हमारे पास मोल्स तो आ चुके हैं 0.895, लेकिन मोलर मैस नहीं है। सो हम मोलर मैस कैलकुलेट करेंगे, मोलर मैस ऑफ मैग्नीशियम नाइट्रेट। अब यहाँ से मैग्नीशियम का हमारे पास होता है 24 मोलर मैस नंबर कह सकते हैं, प्लस यहाँ मेरे पास नाइट्रोजन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 नाइट्रोजन, NO3 2 है ना, तो NO3 में 1 नाइट्रोजन, तो NO3 2 होंगे तो 2 नाइट्रोजन, 1 नाइट्रोजन के लिए 14, 2 नाइट्रोजन के लिए 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 3 ऑक्सीजन, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, एक NO3 में 6, एक NO3 में 3 ऑक्सीजन। अगर NO3 2 हो तो 3 2 जा 6 ऑक्सीजन आ जाएंगे, तो एक ऑक्सीजन के लिए 16, 6 ऑक्सीजन के लिए 16 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 24 प्लस 28 प्लस 16 को 6 से मल्टीप्लाई किया 96, इन सब को ऐड किया तो मेरे पास आया 148 मोलर मैस। सो थ्योरेटिकल यील्ड आ जाएगी, मोल्स हमारे पास आए हैं 0.895 मल्टीप्लाई मोलर मैस मेरे पास आया 148, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास थ्योरेटिकल यील्ड आई 132.46 ग्राम। ये मेरे पास आ गई थ्योरेटिकल यील्ड। अब मैंने कैलकुलेट करनी है परसेंटेज यील्ड। थ्योरेटिकल यील्ड भी आ चुकी है, एक्चुअल यील्ड हमें दी गई थी। फॉर्मूला लगाते हैं और हम परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, अब जो एक्चुअल यील्ड हमें क्वेश्चन में गिवन थी वो थी 23.7 ग्राम, जबकि थ्योरेटिकल यील्ड हमने कैलकुलेट की है वो है 132.46, 132.46 मल्टीप्लाई 100। अब इन दोनों को डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हमारे पास आंसर आएगा 17.86%। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 17.9% मेरे पास परसेंटेज यील्ड आ जाएगी। 17.9% मेरे पास परसेंटेज यील्ड आ गई राउंड ऑफ करके। 17.86 एक्चुअल आंसर आया था, इसको मैंने राउंड ऑफ किया, इधर 1 ऐड कर दिए तो 7.9% मेरे पास परसेंटेज यील्ड आ गई। अब है लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 8, अ सैंपल ऑफ मेटल का सैंपल है, हैज़ अ टोटल मैस, उसका टोटल मैस क्या है 3.66 ग्राम, कंटेन 2.45 ग्राम ऑफ गोल्ड। उसमें टोटल मैस है 3.66 ग्राम, उसमें 2.45 ग्राम हमारे पास गोल्ड है। व्हाट इज परसेंटेज प्योरिटी ऑफ गोल्ड इन दी सैंपल। सो कितनी परसेंटेज प्योरिटी है गोल्ड की हमने कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज प्योरिटी कैलकुलेट करने का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, मैस ऑफ प्योर ड्रग डिवाइडेड बाय टोटल मैस ऑफ सैंपल। प्योर ड्रग हमारे पास कौन सी है, गोल्ड, उसका मैस गिवन है 2.45, जबकि हमारे पास टोटल मैस है 3.66, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज प्योरिटी आ जाएगी। सो इन दोनों को डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 66.94%। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये तकरीबन 97% के इक्वल होता है। सो परसेंटेज प्योरिटी आई, परसेंटेज प्योरिटी 97%। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सारे न्यूमेरिकल किए चैप्टर 15 के। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो आपने वीडियो को लाइक करना, मजीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं डेली 10 क्लास केमिस्ट्री पे लेक्चर्स अपलोड कर रही हूँ, आप हर लेक्चर्स को अच्छे से देखें। मुझे उम्मीद है कि आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपने मुझे दुआ में ज़रूर याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।